आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये व्यक्ति पब्लिसिटी के बहुत ज्यादा भूखे है। इनको जहां पर अवसर मिलता है वहां पर ये कूद पड़ता है। इनको लगता है कि मुझे यहां पर जाना चाहिए, तो वहां पर बिल्कुल ये अपना पैर पसारने की कोशिश करता है। दोस्तों इजराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक दूसरे पर जबरदस्त तरीके से अटैक कर रहे हैं, और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मुझे भी यहां पर जाना चाहिए और यहां पर स्टेटमेंट देना चाहिए। तो इनको दोस्तों एक पत्रकार ने पूछा कि आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, तो ये भाई साहब व्यक्ति कहां पीछे रहेगा। इन्होंने भी कहा कि हम भी किसी से कम है क्या। तो इन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान से हमने बात किया है, समझौता करने के लिए हम एग्री कर लिए हैं, और ये लोग एक दिन समाप्त करेंगे युद्ध को, और मैं इसका मीडिएटेड करूंगा। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा ये शॉकिंग न्यूज है। हालांकि पता है सबको कि ये व्यक्ति इस प्रकार की बातें कहते रहते हैं। रिसेंटली जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो इस बीच में इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था और पूरे ढिंडोरा पीट रहे थे दुनिया में कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करके वॉर रुकवा लिया और मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। और व्यक्ति जो है नोबेल पुरस्कार के लिए बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीट रहा था, लेकिन इंडिया ने इसका कुछ दिन बाद ही पूरी तरह से मजाक उड़ा लिया कि कहा कि ऐसे कुछ नहीं है, हमने आपसे सहमति से रोका है, और जिसके कारण ये रुक गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इनको ऑफिशियल्स है उन्हीं के थ्रू हमने बात करके रोक लिया। लेकिन इसके जो मध्यस्थता करने वाला डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब बकवास कर रहा है, इसके बाद इसके पूरे दुनिया में मजा किरकिरा होने लग गया दोस्तों। और ये व्यक्ति इस प्रकार के उल जुलूल करने लगता है, और अभी इनको मौका मिला तो इस बीच में आया है इनको मीडिएट करने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इजराइल ईरान अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा एक दूसरे पर खुन्नस उतार रहे हैं दोस्तों। ये डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मैंने इस वॉर को रुकवा लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका हकीकत यह है दोस्तों, यूएसए तो कहता है कि हमने वॉर नहीं चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। लेकिन यूएसए जो है इजराइल को बैक सपोर्ट करता है, हथियार देता है, मोरली सपोर्ट करता है, जिसके कारण जो इजराइल बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर। और ये कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार चाहिए। भाई तुम क्या कर रहे हो, खुद समझ नहीं आ रहा है। तुम एक तरफ तो साइलेंटली तरीके से इजराइल को मदद करके वॉर के लिए उस्का रहे हो, और दूसरी तरफ तुम नोबेल पुरस्कार के लिए दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हो। इस प्रकार की बातें ये डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन ये कहीं पर सभी दुनिया वाले को पता है कि इस प्रकार का ये चीज नौटंकियां कर रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत में क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप यदि अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होता दोस्तों, तो ये पूरी तरह से अमेरिका को बर्बाद कर देता। यदि उसी के जगह ये युगांडा बुरांडा जैसे कोई देश का राष्ट्रपति होता तो उसका डूबना तो तय था। लेकिन अमेरिका इतने जबरदस्त इकोनॉमिक बैकअप है कि उन्होंने फाउंडेशंस बहुत अच्छा है, जिसके कारण अमेरिका को ये नालायक जैसे राष्ट्रपति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि राष्ट्रपति का वहां 10 साल का टेन्योर होता तो जरूर उनको बिगाड़ देता ये व्यक्ति। तो इस प्रकार के ये कुछ भी बकवास कर रहे हैं, इनका मेंटल टेस्ट कराना चाहिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन दोस्तों युद्ध की बात करें, ये दोनों के बीच में अभी युद्ध जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और सबसे बड़ी एक और बात है दोस्तों कि अब इजराइल जो कहता है, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध तो चल रहा है और दोनों आपस में बहुत ज्यादा अटैकिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, ईरान जो ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे अच्छे दोस्त हैं, यदि इजराइल हमारे ऊपर न्यूक्लियस बम फेंकेगा तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज की ओर से, हमारी ओर से जो है इजराइल के ऊपर बम फेंकेगा। हालांकि ऐसे कुछ सच्चाई नहीं है, पाकिस्तान तो इससे दूर दूर तक डिनाई कर दिया, भाई हमने ऐसे कुछ नहीं सोचा है, ना ही करेंगे। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ऐसा कर भी नहीं सकता है, क्योंकि अमेरिका का पपट है पाकिस्तान, इसलिए जो है पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। क्योंकि ये ईरान तो कहता है पाकिस्तान हमारा दोस्त है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर पर, ईरान के बॉर्डर पर स्पाइंग करके उसको जानकारी जो है वो इंफॉर्मेशन यूएसए को देता है, और यूएसए जो है इजराइल को देता है, और इजराइल जाके वहीं पर अटैक करता है ईरान के ऊपर। तो पाकिस्तान ऐसी, पाकिस्तान तो किसी को भरोसा लायक नहीं है, और इजराइल अपना आप, ईरान कहता है कि ये हमारा दोस्त है। वैसे कुछ भी नहीं है, मत सोचो। तो दोस्तों ये सब है, और जबरदस्त तरीके से बॉम्बिंग हो रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या समझते हो, आप बता सकते हैं अपने राय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।